हाँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की जय। जय माता जी। कैमरा खोल के आओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तबीयत खराब है आज? नहीं प्रभु जी, वो हरिद्वार से जस्ट अभी आए हैं तो थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। भक्ति सही चल रही है आपकी? जी प्रभु जी, 16 राउंड और बाकी सब तो हो रहा है सही से। नहीं, जो डू एंड डोंट सही चल रहे हैं क्या? जी प्रभु जी। लग तो नहीं रहा है आपकी बातों से, मतलब मुझे नहीं पता कुछ, मत ऐसी मेरा भी मन करा तो मैंने पूछ लिया आपसे। चलो अच्छा है, अच्छे से करो भक्ति, है ना? ठीक है। कैमरा सभी भक्त खोल लें वृंदावन वासी माता जी को छोड़ के। बताइए चंचल प्रभु जी, हमने क्या श्रवण करा था अभी तक? हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि आपने पिछली क्लास में बताया कि आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु भी कर रहे हैं, और हमें इन सब चीजों से अलग एक ही चीज बनाती है कि कृष्ण भक्ति, कि हम कृष्ण भक्ति से ही आहार निद्रा भय मैथुन तो जैसे हर कोई जीव कर ही रहा है, पर जो कि पशु योनि में है, हमें श्री कृष्ण की भक्ति सबसे अलग बताती है। और आपने ये भी उदाहरण दिया था कि अगर हम किसी भक्त के घर प्रसाद पाने जाते हैं तो हमें उनके घर संकीर्तन करना चाहिए। वेरी गुड। जी प्रभु जी, और आपने परम धर्म में यही बताया था कि खुद को समर्पण करना ही परम धर्म है। ठीक है, वेरी गुड। और कुछ बोलना चाहोगे? जी प्रभु जी, आपने श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज का भी उदाहरण दिया था, जो व्यक्ति संकीर्तन के बदले पैसे लेता है वो एक वैश्य के समान है। जो कौन बोलता है? भक्ति श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज। ठीक है, सुन लो सब जिन्होंने नहीं सुना ध्यान से। और अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें कहीं जाके कुछ मिल जा रहा है तो ठीक है, बट हम किसी के घर इसलिए जाएं कि हमें यहाँ पैसे मिलेंगे और यहाँ नहीं जाएं क्योंकि हमें यहाँ पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये गलत है ना? ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? अंजलि माता जी, आप कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, सेम ही है मेरा भी। इसमें यही है कि जैसे कि हर कोई सेम चीज कर रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन, तो मनुष्य भी अगर वही कर रहा है, अगर जैसे शास्त्रों में नियम दिए गए हैं उसको उनका पालन नहीं कर रहा है, भगवान की वाणी का पालन नहीं कर रहा है, तो वो भी पशु के समान है। अगर इसमें कुछ पशु श्रेणी से ऊपर जाते हैं, जैसे वो सिर्फ धर्म का पालन कर रहे हैं, जैसे पतिव्रता धर्म है उसका पालन कर रहा है, कोई अपने ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहा है, क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है, तो वो पशु श्रेणी से ऊपर आ जाते हैं, पर उसमें उनका आत्मा का कल्याण नहीं होगा उनका। तो इसमें जो है, जो परम धर्म है वो भगवत जो धर्म है उसका पालन करना सबसे जो श्रेष्ठ है, उसमें हमारी आत्मा का कल्याण होगा। वेरी गुड, ठीक है, ये अच्छा समझा, दोनों ने अच्छा समझा। बस अंजलि माता जी ने एक और चीज ऐड कर दी कि उसको डिफाइन कर दिया कि एक तो हो गया, हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से जाना था कि एक धर्म है जहाँ पे कि क्या कर रहे हैं लोग, जैसे आदिवासी हैं या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो किसी ना किसी चीज में कुछ ना कुछ साधनाएं कर रहे हैं, है ना? उसमें कोई ना कोई प्रकार की तपस्या कर रहे हैं, पर वो पूर्ण धर्म नहीं कहलाया जाएगा, है ना? एक तो नास्तिकवाद हो गए जो मान ही नहीं रहे, उनसे ऊपर आ गई ये, और कि कुछ ना कुछ साधनाएं कर रहे हैं। और हमने साधनाएं का भी जाना था कि क्या याद है किसी को? साधना में तो यही आ जाएगा, जैसे व्रत रखते हैं हम, उपवास रखते हैं। तो ये जो अलग अलग जो भूत को मान रहे हैं, सूर्य को मान रहे हैं इत्यादि, ये लोग भी कुछ ना कुछ साधना कर रहे हैं, पर ये पूर्ण विकसित साधना नहीं कहलाएगी, है ना? इससे ऊपर आ जाएगा जो क्या करें, शास्त्र की विधियों को पालन कर रहे हैं, जैसे पतिव्रता धर्म और ये इत्यादि, है ना? लौकिक धर्म का पालन करना, यानी, है ना? लौकिक धर्म का पालन कर रहे हैं, तो ये जो कर रहे हैं ये एडवांस धर्म तो कहलाया जाएगा, पर परम धर्म नहीं कहलाया जाएगा। हमने क्या जाना था? सबे पुंसा परो धर्म, सबे पुंसा परो धर्म, ये तो भक्ति रथोक्षजे। सारे धर्मों का जो परम धर्म है वो क्या है? भक्ति। किसके? भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे। कैसी भक्ति? निष्काम भक्ति, कामना रहित भक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने ये इस बात को इसलिए बोला कि अगर व्यक्ति भगवान का नाम भी उच्चारण कर रहा है और वो कहीं जा रहा है, किसी कीर्तन के मात कहीं जा रहा है इत्यादि, या किसी प्रोग्राम में जा रहा है, किसी भक्त के घर प्रसाद के लिए जा रहा है, और उसकी ये हो मन में कि वहां अच्छा प्रसाद मिलेगा, ये हमने जीप के वेग में भी याद करा था, याद है?
तो अगर क्या बोलते हैं, अगर मनुष्य या कोई भक्त इस उद्देश्य से कर रहा है कार्य कि किसी के घर प्रसाद खाने या कीर्तन या कथा में कि मुझे प्रणामी मिलेगी, मुझे थोड़ा धन मिलेगा, या तो उसको कृष्ण का प्रेम तो डेवलप हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम मतलब निष्काम भक्ति। जब मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति करेगा तो उसको प्रेम डेवलप होगा। अगर हाँ हमारी संसारिक सुख भोगने की इच्छा भी है तो इसमें हम एक चीज कर सकते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं, जैसे हमारे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, मगर उसके बदले हम भगवान से ये ना बोले भगवान मैं इतनी माला करूंगा, आप मुझे ये दिला देना, मैं पक्का 16 माला करूंगा, बस मैं पास हो जाऊं एग्जाम में। भगवान मैं 16 माला करूंगा, बस मेरी उससे बात हो जाए। भगवान मैं 16 माला करूंगा, बस मेरे साथ ये हो जाए, है ना, XYZ। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, समझे? नाम से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। समझ पा रहे हैं आप लोग? नाम देखिए, नाम तो कल्याण करेगा ही करेगा निश्चित रूप से, पर अपेक्षा रखेंगे तो शुद्ध प्रेम डेवलप नहीं होगा। और एक और चीज जानी थी कि अगर कोई व्यक्ति नाम कर रहा है और उसके मन में यह है कि मुझे ये चीज मिले, मैं इसलिए नाम करूंगा ज्यादा, मुझे कुछ हासिल हो, है ना, धन हासिल हो बहुत सारा। अगर उसको भगवान उसका टेस्ट लेंगे तो उसको धन नहीं मिला, धैर्य का टेस्ट ले रहे हैं, धन नहीं मिला कुछ समय बाद, तो भक्ति छोड़ देगा, है ना, क्योंकि वो बोलेगा अरे कुछ नहीं होता हरे कृष्ण महामंत्र से, इसको छोड़ो। पर जो व्यक्ति निष्काम भाव से करेगा तो उसको कामना तो चाहिए नहीं, तो उसके साथ अगर दुख आएगा चाहे सुख आएगा तो वो किसी भी सिचुएशन पे भक्ति करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। समझ पा रहे हैं? अगर हमारी भौतिक इच्छाएं भी है तो हमें उन भौतिक इच्छाओं को, ठीक है मन में है कोई दिक्कत नहीं, पर नाम या भगवान से वो इच्छा की पूर्ति की मनोकामना नहीं करनी है। मैं आपकी सेवा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे कुछ आपसे चाहिए, मैं आपका दास हूं इसीलिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। ये सबको, सभी भक्तों को ये याद रखते हुए भक्ति करनी चाहिए। और किसी के घर और किसी के इत्यादि कि वहाँ बहुत अच्छा प्रसाद है, यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं जाऊंगी, यहाँ पे ऐसे मुझे प्रणामी मिलेगी कीर्तन करने में, या इत्यादि जो भी है ना, तो ऐसे नहीं। इनफैक्ट हम किसी के घर जा भी रहे हैं और वहाँ प्रसाद खा के भी आ रहे हैं तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सेवा करानी चाहिए। जैसे मठ मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पे सेवा कराइए, अगर धन है तो धन दीजिए। अब इसमें भी चर्चा आएगी कि कितना, क्या, कैसे। अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो वहां हमें सेवा तो एटलीस्ट करानी ही चाहिए। समझ पाए आप लोग? चलिए अब आगे चलते हैं, नहीं तो इस पे। अच्छा, आप लोगों का एक चीज हम देखिए, शुरू शुरू में उत्साह रहता है ना, मैंने एक चीज बोल रही थी कि 6 महीने के भक्तों में उत्साह क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके वो गायब हो जाएंगे। तो उत्साह से भक्त किस प्रकार से गायब होंगे, कोई बता पाएगा कि कैसे गायब होने की, कैसे वो सीक्वेंस चलता है? श्रवण में रुचि कम होने लगेगी, श्रवण में रुचि कम होने लगेगी तो फिर याद नहीं रहेगा कि क्या पढ़ाया था, याद नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा कि अब याद नहीं है तो फिर उसके बाद उसका चिंतन भी नहीं हो रहा, इसलिए तो याद नहीं है। जिस चीज का चिंतन होता है वो चीज याद रहती है निश्चित रूप से। अब चिंतन नहीं हो रहा है तो याद नहीं होगी, तो भगवान धीरे धीरे हटने लग जाएंगे। अब दिमाग और मन तो खाली रह नहीं सकता। अगर मन भगवान में नहीं लग रहा है, चित्त भगवान में नहीं लग रहा है, तो कहाँ लगेगा? संसारिक विषय भोगों में। संसारिक विषय भोगों में लगेगा तो ऐसे मनुष्य धीरे धीरे करके हट जाएगा। तो उत्साह सबसे पहला जो हमने, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् जो था, तो उत्साह सबसे पहले था। उत्साह किसके प्रति होना चाहिए? भगवान की सेवा, भगवान के श्रवण नाम जप के प्रति, है ना। तो कभी भी हम, अगर हमारी श्रवण में रुचि नहीं हो रही है तो हमारा डाउनफॉल होने वाला है, ये हमें याद रखना चाहिए। और श्रवण में रुचि मतलब कि अगर क्लास में अगले दिन पूछा जाए कि क्या पढ़ाया, तो वो हमें पता होना चाहिए, इसका मतलब रुचि नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग? किसी का कोई ऑब्जेक्शन इस चीज पे, तो ऑब्जेक्शन करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है हैंड रेज करके। तो हमें अपने आप को चेक करना चाहिए। जब भी कभी ऐसा हो कि हमारे श्रवण में मन नहीं लग रहा और नाम जप में मन नहीं लग रहा है, तो हमें और ज्यादा प्रिकॉशंस या कॉन्शियसनेस अपनी इंक्रीज कर देनी चाहिए कि हमें मन नहीं लग रहा है तो मेरा कुछ ना कुछ प्रारब्ध आ रहे हैं, और प्रारब्ध ये मुझे भक्ति से दूर करेंगे। ये भक्त, समझदार भक्त यही करेगा। देखो, तभी ये रूप गोस्वामी बता रहे, नहीं तो इनकी जरूरत थोड़ी है। मान लो तो आप इस क्लास से पहले भी कर ही रहते शायद सब। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं हम। सारे धर्मों का सार वो है जो भगवान के प्रति
क्या कर सके, प्रेम भक्ति डेवलप कर सके, है ना, यानी पराभक्ति। प्रेम भक्ति कब होगी, जब भगवान से कोई कामना नहीं होगी, ठीक है। कामना होगी तो कामना की पूर्ति नहीं होगी, और कामना की पूर्ति हो गई, समझो आपने कुछ मांग लिया, अच्छा मैंने ये नहीं ऐड कर था, आपने कुछ मांगा और भगवान ने चलो दे भी दिया आपको इन केस, या आपको मिल गया आपके भाग्य से, अब आप उसको भोगने लग जाओगे तो आपका भगवान से वैसे भी मन हट जाएगा। दोनों तरीके से मन हट रहा है, जैसे अविरुद्ध क्रोध और अविरुद्ध युक्त प्रीति था, याद है। मन किस प्रकार से काम करता है, पहले इच्छा पूरी करने की कोशिश करेगा, और वो पूरी नहीं हुई तो उससे क्रोध उत्पन्न होगा। तो भक्ति में क्या होगा, अगर कोई भक्ति भगवान से कुछ मांगने के लिए कर रहा है या प्राप्त करने के लिए कर रहा है, कि भगवान मैं माला इसलिए करूंगा, मैं आपकी मंदिर इसलिए आऊंगा कि आप मिल ले ये चीज करो, अगर वो नहीं हुई पूरी तो फिर क्या होगा, बोलेगा अरे फालतू है, हरिनाम ऐसी है कृष्ण भक्ति, कुछ नहीं होता, ऐसे छोड़ देगा, अविरुद्ध क्रोध, ठीक है। और अगर पूरी होगी तो फिर उस विषय भोगों में वो लग जाएगा, भक्ति से साइड होने लग जाएगा। जब भी मैंने बोला ना, हम पे दो ऑप्शन है, हम तटस्थता शक्ति है भगवान की, या तो हम माया को चूज करेंगे या भगवान की सेवा को। और जब हम भोगने की चीजों को चूज करते हैं तो हम किसको चूज कर रहे हैं, माया को, क्योंकि हम अपने आप को भोक्ता समझ रहे हैं। भोक्ता कौन है, एकमात्र भगवान कृष्ण। इसलिए भोग भगवान ग्रहण करते हैं और प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, कभी हम भोगते नहीं। आपने सुना हम भोग खा रहे हैं, कोई बोल देता होगा तो अलग बात है, बट हम प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, है ना। भोक्ता परम भगवान है। इसलिए किसी भी वस्तुओं को हम, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो स्त्रियां पुरुष के लिए सोचे, हमें भोक्ता नहीं बनना है। अच्छा, इस क्लास से एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर व्यक्ति आप लोगों को इस क्लास से एक ऐसा पॉइंट बताओ मुझे जो आप लोगों ने दिमाग में बैठा लिया होगा, सबका अलग अलग होगा, कि हाँ मुझे ये नहीं करना, बताओ। नेहा माता जी आप स्टार्ट करो। चलो पुरुषोत्तम, आज का विश्राम हो गया, इसलिए आज ये क्वेश्चन है कि चलो आप लोगों ने बहुत अच्छी भक्ति करी, आप लोगों को सबको बधाई हो, आप भगवान की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया, पर अब मास तो गया, अब क्या करेंगे, फिर वही 3-5 वाली जिंदगी। नहीं, बताइए फिर क्या आप लोगों ने सोचा है कि मैं वो ये करूंगा, ये करूंगी। प्रभु जी, मैंने तो सोचा है, जो मैंने अभी पुरुषोत्तम मास में रूटीन अपना स्टार्ट किया है, सुबह जल्दी उठकर माला वाला करने का, वो कंटिन्यू ही रखना है मुझे, और मुझे उससे बहुत अच्छा भी लग रहा है। सच बताऊं तो सुबह ही मेरी 8 से 10 माला हो जाती हैं, ऑफिस जाने से पहले कर लेती हूँ मैं। वेरी गुड। चलिए चंचल प्रभु आप बताइए। प्रभु जी, मैंने जनसंघ के बारे में जैसे सुना था, पहले मैंने ऐसे सुना नहीं था माला करने से पहले। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, दिस श्लोक इज जनसंघ। अगर कोई देखिए, नेहा माता जी शायद अब यहाँ पे लोगों को जानते ही नहीं है, तो भक्तों का संग नहीं कर रही है, इसलिए ठीक है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा ना अभी बोल दिया इसके बारे में, नहीं तो अभी सब अब बोलेंगे प्रभु जी जनसंघ, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है, बट ठीक है। वेरी गुड चंचल प्रभु, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। देखिए क्या माला इत्यादि बहुत जरूरी है, पर जनसंघ अगर त्यागा नहीं तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। और आपको कुछ कहना है? नहीं प्रभु जी। फिर पास कर दीजिए अंजलि माता जी की तरफ। बताइए अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे लगता है कि मेरा इसमें जो निश्चयत वाला पार्ट है ना, वो आया है। मतलब जैसे कि कोई चीज करनी, जैसे तिलक का ही है, तिलक लगाना होता था तो ऐसे मन थोड़ा वो होता था कि लगाएं नहीं लगाएं, मन थोड़ा ऐसे होता था। बट जैसे जब से ये ग्रुप ज्वाइन किया है, तो जैसे बाकी लोगों का सुना, तो एक निश्चय बन गया कि नहीं, अगर भक्त बाकी कर रहे हैं तो मुझे भी करना, एक स्ट्रेंथ सी मिल रही है कि हाँ कि करना चाहिए। मतलब ठीक है, निश्चय वाला। निश्चय वाला, ठीक है। बताइए वासुदेव प्रभु, आप क्या सोचा है आपने? प्रभु जी, क्लास से तो मतलब पहले नहीं हो रही थी माला, कृष्णा ऑफिस वगैरह में एकदम 16 माला वगैरह संग होने लगा है, तो थोड़ा क्लास में भी सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं और सीखते रहें। आप बढ़ोगे और आगे तो अच्छा है। जैसे क्लास का तभी आपने उसमें बोला, पूछा भी था कि मतलब ना स्टार्टिंग होनी चाहिए, मतलब इसी उसमें हम पाथ पे चलते रहे क्लास की ना, तो वही मतलब इसी उस टाइम पे हम आते रहे, सब भक्तों के साथ भगवान के बारे में जानते रहे, और बस यही हमने आगे श्रवण है ना, श्रवण, हाँ कि श्रवण हम रोज नित्य करेंगे, हमने ये प्रण लिया है। जी प्रभु। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी श्रवण। देखो
है ना, ये भी अच्छा बोला। जनसंघ श्रवण, चलिए अब चलो, अभी मैं सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करता, इसको लास्ट में करूंगा। पहले बताइए, रिया माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, पहले मेरा माला मतलब ऐसे कम राउंड होते थे, अभी 16 राउंड्स मतलब है तो होगा ही होगा। और साथ में जनसंग भी बहुत ज्यादा कम हुआ पहले से। और इसके साथ साथ श्रवण में रुचि बढ़ रही है। और पहले मेरा नेटफ्लिक्स था, मतलब एनिमे और सब चीजें, अब वो बहुत कम हो गया है प्रभु जी, तो बहुत हेल्पफुल रहा क्लासेस। ठीक है, वेरी गुड। अनुष्का थापा माता जी आप बताइए अब। हरे कृष्णा। सेम ही है, श्रवण हो रहा है और रुचि भी बढ़ रही है कि क्लास हो रही है तो रोज अटेंड हो करना रहा है। है या क्यों हो रहा है, ऐसे हो रहा है? नहीं नहीं, हो रहा है करके अच्छी बात है, सीखने को मिल रहा है। जो हमें पहले हरि नाम तो बहुत हो गया था, बस ये था कि हम सुनते नहीं हरिनाम थे, बहुत ठीक सारा है। हो गया था। नहीं, हरि नाम हो गया था, कुछ साल हो गए थे, पर श्रवण पता ही नहीं था कुछ। तो क्या फायदा ऐसे हरि नाम का, तो फिर इस क्लास में ये अच्छी देखो, चीज हरि नाम होती की है। कृपा से ही ऐसा सरकमस्टेंस बने। फायदा तो देखो हरि नाम देगा ही। देखो, हमने एक चीज बताई थी कि हरि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना आग जलाए आप खाना नहीं बना सकते, है ना। तो बिना हरि नाम के भक्ति नहीं हो सकती। हरि नाम की कृपा से ही ये क्लास के लिंक मिले हैं आप लोगों को। और आप श्रवण में आपका जो मन लग रहा है, थोड़ा बहुत जो भी लग रहा है हम सबका, तो इसलिए लग रहा है क्योंकि, या मेरा भी आप लोगों को पढ़ाने के लिए मन लग रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हमारे जो हमने हरिनाम कर रखा है या भक्तों का संग करते हैं, उसकी कृपा से ये फल मिल रहा है, ठीक है। तो हरिनाम व्यर्थ नहीं जाएगा कभी कभी कभी। अभी मतलब आपके शब्द में ऐसा था, पर आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग हैं प्रचारक। और ये जो क्लास थी वो मेन इम्पॉर्टेंट इसलिए स्टार्ट हुई थी कि हम लोग सब सीखें और आगे प्रचार करें। मुझे क्लाउन्स बनाने हैं, है ना, और जो आगे चले और वो जो आगे चल के प्रचार करें। मैं इसलिए नहीं हूं कि आप लोग क्या करो, आप लोग सिद्धांत को अपने जीवन में उतारो। मुझे नहीं है कि मुझे मेरी कोई ख्याति चाहिए, मुझे ना, मुझे आप लोगों से कोई धन की अपेक्षा है या किसी भी चीज की अपेक्षा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग गुरुदेव का, जो चैतन्य महाप्रभु का, गुरुदेव का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का जो संदेश है वो आगे निकालो, ठीक है। ठीक है, तो आपने क्या क्या सीखा, सॉरी अब बताइए। यही प्रभु जी की श्रवण हो रहा है और संग भी कम हो रहा है, जो जैसे कि जनसंग था, प्लान भी कैंसिल हो रहा है अपनी तरफ से दूसरे के उसमें, तो यही है, यही सीखा। चलो बहुत बढ़िया है। देखो, जनसंघ, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ कि जनसंघ अगर कोई व्यक्ति करेगा, इनफैक्ट हम ये भी सोचेंगे कि हम थोड़ा थोड़ा जनसंघ कर लें और धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। पर अभी हम माया से इतने मतलब डी अटैच्ड नहीं है, वैराग नहीं है कि हम छोड़ेंगे। हम जितना, यार किसी का दलदल में पैर फंस गया तो वो धंसता ही जाएगा। समझदार व्यक्ति वो होगा जो दलदल से पैर बाहर ही रखे। अगर कोई व्यक्ति जनसंघ कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी भक्ति नहीं बढ़ेगी, निश्चित रूप से 0.0000001% भी नहीं बढ़ेगी। कोई क्वेश्चन आपका इसमें? तो जनसंघ क्या करना है, हमें त्यागने का ही प्रयास करना है, ठीक है। जो कृष्ण का नहीं, वो क्या, हमारा नहीं। वो हमारा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कृष्ण के भक्त वो होंगे जो कृष्ण की बातों को अपने जीवन में उतार के चलेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ मैं तो कृष्ण भक्त हूँ। और एक वो कौन है, एक ऋषिकेश की माता जी है तन्नू करके ना, एक देखा है आपने, पता नहीं क्या है ना, तो वो क्या तिलक लगाती है और वो डांस करके वीडियो बनाती है। तो हाँ, ऐसे इंस्टाग्राम पे है ना, महादेव की भक्त, और लगाती है हमारी तरह तिलक। तो ये क्या हो रहा है, दुष्प्रचार है ना। तो कृष्ण भक्त ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया, किसी ने बोल दिया अरे मैं तो कृष्ण भक्त हूँ और इत्यादि। मगर जो अपनी कृष्ण भक्त का एक सिद्धांत है, जो हम अपने जीवन में इस सिद्धांत को उतारें। और अगले श्लोक में हम जानेंगे कि कृष्ण भक्त, हम किस किस टाइप के कृष्ण भक्ति की संगति हमें करनी है। संग तो आ गया, संग त्यागो, संग करना है, और किस टाइप के कृष्ण भक्त की संग करनी है। क्या जो प्रसाद बात करता, चलो छोड़ो इस विषय में क्या ही बोलूं। बोलिए अंजलि माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे?
हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे जनसंघ के बारे में बताया, तो ऐसे तो घर में भी तो भक्त नहीं है। यस, ऑफिस जाते हैं लोग, वहां पे भी भक्त नहीं है, तो अब क्या करा जाए? जी। जनसंघ मतलब कि हम, अब देखो भाई, किसी की शादी हो गई किसी से, या किसी का पुत्र कोई है, या किसी की माता कोई है इत्यादि, मतलब आप किसी के बच्चे हो, या आप किसी की बीवी हो, या आप किसी के पति हो, अब वो लोग भक्त नहीं है, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे निभानी है बस। उनके साथ बैठ के अपने मन की बातें नहीं बतानी। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति, गुह्यम अख्याति पृच्छति नहीं होना चाहिए। जब गुह्यम अख्याति पृच्छति होगा तो आप नीचे जाओगे, मतलब अपने मन की ना उनसे बात बताओगे, ना उनकी मन की बातें आपको स्वीकार करनी है, क्योंकि अभक्त आपको कभी कृष्ण के बारे में नहीं बताएगा, वो आपको संसारिक चीजों के बारे में बताएगा, तो आप डेवलप नहीं होंगे। तो हमें रहना है, हमें उनकी सारी ड्यूटीज पूरी करनी है, पर उनसे गपशप वाले अब नहीं रखना पड़ेगा। और इसका मतलब एग्जाम्पल कि जैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, वैसे वैराग्य डिटैच का रहना उनसे। मतलब ये डी अटैचमेंट। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाओ, मतलब आप वहां रहो, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो रहे चाहे ना रहे। सॉरी टू से, मेरे शब्द नहीं, पर ये रूप गोस्वामी जी के शब्द है ना। और क्योंकि हम चलिए छोड़ के चले जाएं तो वो बहुत श्रेष्ठतम बात है, अच्छी बात है, पर मेरा मानना ये है कि आप लोग ये, हम सब ये कर सकते हैं कि हम घर पे रह के प्रचार भी कर सकते हैं, और प्रचार करने के साथ साथ उन लोगों से हम नहीं रखेंगे, मतलब जो कृष्ण भक्त नहीं है ना, मैं भी नहीं रखता हूँ, है ना। हमें ये प्रयास करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कौन कौन है, तो मगर हम नहीं रखते हैं, मतलब भगवान की कृपा से 99.9% हमारे जितने रिश्तेदार हैं वो सब भक्त बन चुके हैं, है ना, गुरुदेव की कृपा से। तो अब ऐसा कोई बचा ही नहीं, पर उनसे भी ज्यादा मतलब रख के फायदा क्या है, जब कृष्ण की बात ही नहीं, चर्चा चल रही है, कृष्ण कोई श्लोक पे चल रही है तो चल रही है, क्यों बैठना किसी के साथ? बहुत व्यर्थ टाइम है, हमें बहुत सारे जन्म गवा दिए हैं, बहुत सारे जन्म। एक और अपॉर्चुनिटी मिली है कि इसको ग्रैब कर लें, तो इसको गवाने का हम सब इतनी शिद्दत के साथ प्रयास ना करें। प्रयास तो कर रहे हैं हम इसको गवाने का, मगर शिद्दत के साथ कर रहे हैं, तो इसको ऐसे ना गवाएं, है ना। तो जनसंघ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग देखिए, मैं आपको फिर से ये बोल रहा हूँ, और मैं आखिरी श्लोक तक ये बोलता रहूंगा कि जनसंघ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभक्तों के संग कहाँ ले जाएगा? अभक्तों की संगति से एक दिन फिर आप खड़े होंगे उन्हीं अभक्त के साथ कि अरे ऐसे तो मैं भी जाया करती थी, मैं भी जाया करता था, और हम दूर हो जाएंगे। और निश्चित रूप से इसलिए बोला गया है, जो लोग अगर भक्ति में है तो उनको किससे शादी करनी चाहिए? जो भक्त हों, वरना शादी मत करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये हम सोचें, टू बी ऑनेस्ट, अगर हम ये सोचें कि अरे मैं भक्त बना लूंगा या बना लूंगी अगर किसी से शादी करके, मगर हम खुद तो भक्त नहीं बन पा रहे भी अच्छे जैसे बनना चाहिए, तो हम किसी को क्या बनाएंगे? और इफ इन केस, चलो आपने सोच लिया, अच्छी बात है, और इफ इन केस वो नहीं बना तो फिर आपको प्याज भी बनाना पड़ेगा घर में, और नहीं बनाओगे तो फिर डिवोर्स, फिर कलेश। तो फिर ऐसी जगह पे पैर डालना ही क्यों जहाँ पे रिस्क हो। अगर आप किसी से प्रेम करते हो या आपसे कोई प्रेम करता है, तो उसको पहले बोलो कि कृष्ण भक्ति करो भैया। अगर नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, तो फिर क्या बोलते हो, रॉन्ग सिग्नल, तो वहां पे क्रॉस कर दो तुरंत कि भैया टाटा बाय बाय, खत्म, ठीक है। तो वहां पे ये प्रयास करो, मगर वहां पे रह के कुछ आप अपना समय का, अपना और अपने आने वाली जिंदगी को व्यर्थ कर रहे हो बस उस जगह अगर आप हो तो, ये आपको बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। अच्छा, मैंने एक प्यार पढ़ा भी, आपको क्लास के एंडिंग में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं शॉक्ड हो गया वो पढ़ के। चैतन्य भागवत का, चैतन्य चरितमृत में भी है, चैतन्य भागवत दोनों में। पर कल मैंने जब पढ़ा उसे तो मैंने बोला अरे ऐसा कैसे, मतलब ना ऐसा हो जाता है, अरे ये तो बहुत खतरनाक चीज है, साइनाइड से भी खतरनाक चीज है वो। लास्ट में बताऊंगा, चलो अभी चलते हैं हम। यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन की शांति, अमन, चैन तथा मनुष्य एवं राष्ट्रों के बीच
मैत्री संबंध चाहते हैं तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावनाभित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सकें। यूं ही लोग ऐसा करेंगे तो ही उनके मन शांति तथा चैन से पूरित हो जाएंगे। देखिए, लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग राष्ट्र में जैसे सब क्या कर रहे हैं, शांति के लिए बंदूकें बन रही है, शांति के लिए मिसाइल्स बन रही है। क्यों बन रही है? कि भाई विश्व में शांति रहे, कि हम पे कोई अटैक करेगा तो हम भी कर देंगे, है ना। देखिए, एक ये बन तो रही है लड़ाई के लिए, पर हम इसको ऐसे ले रहे हैं कि मुझे अपने प्रोटेक्शन के लिए ये चाहिए, और प्रोटेक्शन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये चीज़ें निर्माण कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है इसकी अगर मेरे पे ये चीज़ें, मेरे बंदूक है तो लोग मुझसे डरेंगे, इसलिए शांति रहेगी, कलेश नहीं होगा, है ना। या मेरे पे मिसाइल है, परमाणु बम है, तो लोग मुझसे डरेंगे। साउथ कोरिया ये क्या कर रहा था कि परमाणु छोड़ दूंगा, है ना, तो लोग मेरे विरुद्ध कार्य ना करें और मेरे पीस में या मेरी शांति में विघ्न ना आए। क्लियर? अब ज्यादा पैसा एक भक्त बनाने में खर्च होता है, मिसाइल बनाने में खर्च होता है? भक्त बनाने में क्या पैसा खर्च होता है? मंदिर में आ रहा प्रसाद पा रहा है और हम जा रहे हैं प्रचार कर रहे हैं, कोई ऐसा सच पैसा खर्च तो नहीं हो रहा है ना। मगर मिसाइल बनाने में करोड़ों, कितना समय खर्च होता है। तो अगर राष्ट्रों के बीच में भी सब चाहते हैं, सब राष्ट्र चाहते हैं, सभी देश चाहते हैं, कंट्री चाहती है कि हमारे में शांति रहे, पर कार्य वो इसके विपरीत कर रहे हैं। अब मिसाइल बनाएंगे तो शांति तो नहीं रहेगी ना, वो तो युद्ध का कारण ही बनेगा। बंदूक, अगर हम यहाँ सब जितने स्क्रीन में कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, हम सब चाहते हैं कि शांति रहे आपस में, तो हम कृष्ण भक्ति करें या हम बंदूक रखनी शुरू कर दें, ये सबको एक एक बंदूक दे दी जाए, किससे शांति रहेगी? कृष्ण भक्ति से। कृष्ण भक्ति से। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्त क्या होगा, वो कभी किसी का हक नहीं मारेगा, हक नहीं मारेगा, उस पर जितना है उसको संतुष्ट रहेगा। मनुष्य संतुष्ट नहीं है, इसीलिए चाइना क्या कर रहा है, बॉर्डर से इधर आ रहा है ना, इत्यादि लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं कि वो संतुष्ट नहीं है, जो उनके पास है ना उससे संतुष्ट नहीं है, उनको कुछ ना कुछ अपने अंदर तिगड़म बिठानी है कि कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ चाहिए, या कुछ भी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो कुछ ना कुछ कि दूसरे देश से उम्मीद रखते हैं कि आप मेरे अंडर रहें या इत्यादि, है ना, मेरे मर्जी के विरुद्ध कार्य ना करें। तो किसी को कुछ ना, क्योंकि सबको क्या है कि मैं सब पे शासन करूं, या ये रहता है। तो अगर किसी को मन की शांति चाहिए, अमन चैन चाहिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा? अगर वो कृष्ण भावना अमृत सारे देश बन जाए तो कोई किसी से बैर रहेगा आपस में? कोई किसी पर अटैक करेगा? सब मिलजुल के नहीं रहेंगे? आप बताइए खुद, रहेगा ही नहीं। तो अगर इस विश्व में शांति चाहिए तो सबको कृष्ण भक्त बनाना चाहिए। और देखिए, मैं ही बार बार बोलता हूँ कि हम लोगों को दान करते हैं कि लोगों का कल्याण हो, लोगों को एक टाइम की भूख मरे, पर वास्तविक कल्याण क्या है? अगर आप उसको कृष्ण भक्त बना दें, उसका जीवन वैसे ही बदल जाएगा। जैसे किसी अपने बच्चे को आप क्या करते हैं, पैसे जोड़ के जाते हैं, लायक बनाते हैं, उसे लायक बनाएंगे ना अपने बच्चे को कि कमा सके, तो भक्तों को क्या करना है, लायक बना देना है ना, दूसरे भक्तों को। भक्त दूसरे भक्तों को जब लायक बना देगा कृष्ण भक्ति के, तो वो क्या करेगा, इजीली अपनी जिंदगी अच्छे से जिएगा, वो नशा नहीं करेगा, वो अवैध स्त्री संग नहीं करेगा इत्यादि, है ना। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए। और होगा कब? जब पहले हम खुद अच्छे भक्त बने। जब मेरे को बोलना है, मुझे पता ही नहीं कि भक्त, भाई लोग आते हैं, प्रभु जी भक्ति कैसे बढ़ती है, या प्रभु जी मेरी भक्ति नहीं बढ़ रही, मैं तो इतने टाइम से माला कर रहा हूँ, मैं तो माला, अरे यार रूप गोस्वामी बता रहे हैं, ये पढ़ो तो सही, भक्ति क्यों नहीं? बोला ना, षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी, सीधी सी बात है। समझ पा रहे हैं? चलिए, इस ओर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है कि वे उन निर्विशेष मायावादियों से नहीं बोलें जो ऐसे आस्तिक आंदोलनों का विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प होते हैं, या संसारिक मायावादियों का तथा नास्तिकों से भरे
पड़े लोगों का, और संसार के राजनीतिक दल भौतिकवाद को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकवाद दर्शनों का लाभ उठाते हैं। कभी कभी कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का विरोध करने के लिए किसी प्रबल दल का समर्थन भी करते हैं। मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं चाहते कि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन विकास करें, क्योंकि यह लोग को ईश्वर चेतना की नहीं चाहते क्योंकि यह लोगों को ईश्वर चेतना की शिक्षा देता है। क्यों नहीं चाहते लोग कि ये हरे कृष्ण मूवमेंट आगे बढ़े? क्योंकि उनकी फिलॉसफी के साथ ये गलत है। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, ओशो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ बार बार, कि वो चाहता है कि नहीं, कोई नियम पालन नहीं। मायावादी क्या है कि कुछ नहीं, आप हरे कृष्ण महामंत्र जी, आप ओम नमः शिवाय जपिए, ये सब दोनों ही एक ही जैसे हैं, एक ही प्रभाव डालेंगे। और एकादशी व्रत नहीं करना, तो लोग ये चाहते नहीं करना, तो वो बोलते हैं अरे ठीक है, निराकार को अपनाना ज्यादा बढ़िया है। या भौतिकवादी लोग होंगे, वो भौतिकवाद विषय के चिंतन ही करते रहेंगे। तो आप अगर ये देखिए, अभी मैं 2 मिनट जो पहले बोल रहा था, ये कनेक्ट होगा इससे भी, कि हमें भौतिक लोगों की संगति क्यों नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम करेंगे तो उनके मन में ये बातें चलती है, जो भौतिकवाद होगा उसकी राजनीति, क्रिकेट इत्यादि ये चलेगी कि पैसे कैसे कमाऊं। जो मायावादी होगा वो अपने फिलॉसफी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना, निर्विशेषवादी की सब भ्रम है, किसी का भी करो क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो अगर भक्त उनके बीच में बैठेगा तो वो क्या करेंगे, आपसे कृष्ण की बातें करेंगे? नहीं करेंगे। इन तीनों लोगों के अलावा संसार में चौथा लोग होते हैं कृष्ण भक्त। तो 3 लोग, अगर आप कृष्ण भक्ति की संगति नहीं कर रहे तो आप तीनों में से एक ही करेंगे। और भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी संगति करता है तो वो डिग्रेड होगा। तो मन क्या चाहिए भक्त को कि ऐसे लोगों की संगति ना करें। इसको मैंने समझा दिया था, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है शायद, है ना। क्या नहीं करना है? ददाती प्रतिगृणाति, गुह्यम अख्याति पृच्छति। मन की बात नहीं बतानी है और ना उनके बीच में बैठना ही नहीं। जब बैठोगे नहीं तो फिर बताओगे क्या? और फिर ऑफिस की जो बात आएगी वो यही है कि आप कार्य तो कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, पर उनके बारे में, हाँ जी क्या चल रहा है जिंदगी में, और कैसे हो, खाना खाया नहीं खाया, ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सब क्या होगा, गुह्यम अख्याति पृच्छति में इंक्लूड होगा। आपने काम की बात करी, आपने किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने बोला ठीक है भाई, ये काम यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये पार्सल यहाँ से, ये इत्यादि यहाँ से, बस उसके सिवा नहीं। और क्या चल रहा है जिंदगी में, और अच्छा ये वो सो, है ना, ये सब नहीं चलेगा। ये चलेगा तो गुह्यम अख्याति पृच्छति, वो ये आप उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते कि मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, तो इतना तो पूछना पड़ेगा। तो आप क्या करें, गुह्यम अख्याति पृच्छति कर रहे हैं निश्चित रूप से। ठीक है, काम अच्छा करोगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नास्तिकों की यही नीति है, सांप को दूध पिलाना तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि सांप कभी भी तुष्ट नहीं होगा, अपितु दूध तथा केला खाकर वह और भी विषैला बन जाएगा। केवलम विषवर्धनम, यदि सांप को दूध पीने के लिए दिया जाए तो उसका विष बढ़ता है। इसी कारण से हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। अगर हम उनके सामने करेंगे जो संसारिक सुख भोगना चाहते हैं, समझ पा रहे हैं, कर्मी और मायावादी की जो अपनी फिलॉसफी के, तो क्या कर रहे हैं, वो सांप के समान बताया जा रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो कथा है या भक्ति है वो अमृत तुल्य है। उसमें कोई सांप मुंह लगा ले, अभक्त के मुंह से सुनेंगे तो हमारा पतन होगा। वैसे ही अगर आप कर्म जो कर रहे हैं, जो संसार की चीजों में, अरे मुझे ये करना है, जिंदगी में ये करना है इत्यादि, इनमें लिप्त हैं, उनकी संगति करेंगे तो हमारे मन में क्या भरेंगे, विष। यहाँ पे आ गया क्लियर? कोई डाउट है? सोच लो, अभी भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हो अभी भी अगर मन में है तो। अगर कोई कर रहा है तो वो अपने मन में विष घोल रहा है, और विष रहेगा तो कृष्ण नहीं आएंगे, है ना। और फिर कृष्ण, अब देखिए आप लोग भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण आना है तो फिर क्या करेंगे, कालिया नाग जो हमारे मन में बैठेगा, उस कालिया नाग की मुंडी पकड़ के फिर भगवान नाचते हैं, और फिर भगवान नाचते हैं तो फिर वो दुखाएगा। कालिया नाग रो रहा था ना जब भगवान नाच रहे थे, तो खून निकल रहा था उसके। तो ऐसा करवाना है जीवन में। एक वो मैं बताता हूँ ना, एक मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, बहुत अच्छा लगा मुझे,
कि एक पहले उसमें जो व्यक्ति लड़की थी उसमें वो क्या कर रही है, भक्ति से दूर जा रही है। अब भगवान छोड़ेंगे तो है नहीं, आपने हरे कृष्ण महामंत्र कर लिया, अब पकड़ेंगे टांग या पकड़ेंगे बाल और उल्टा करते हुए लाएंगे। आपकी इच्छा है कि आपको कैसे आना है, ठीक है, चॉइस इज योर्स। अब आप किस प्रकार से आना चाहते हैं आप बताइए, तो प्यार से आ जाओ, वरना फिर जब कान मरोड़ा जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है हमें, सबको ही, है ना, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। यह लगता है कान मरोड़ने में अच्छा लगता है? नहीं लगता ना, दुख होता है ना। तो जब माया के थप्पड़ पड़ते हैं गाली गाल पे तो बहुत खतरनाक पड़ते हो। तो इससे अच्छा हमें दूर रहना चाहिए इन चीजों से, और प्रयास ये करना चाहिए कि हम अभक्तों की संगति छोड़ दें अपने, जिन्होंने अच्छा है अलग अलग नियम लिए, वेरी गुड, पर अभक्तों की संगति छोड़ना मेन आपका मोटिव होना चाहिए। श्रवण, हरिनाम जप और अभक्तों की संगति छोड़ना, इस पे फोकस करो बस, ये 3 चीज अगर चाहते हो तो, ठीक है। फिर हम पहुंच ना जाए किसके घर, बड़ी मम्मी बड़ी पापा के घर, कैफे, और कौन कौन है, अलग अलग प्रकार से, ठीक है रिया जी, ठीक है, समझ गए हैं किस किस के लिए बोला जा रहा है, अपने आप ही। तो आगे चलते हैं हम इसमें। इस तरह दिल के प्रकटीकरण से कोई लाभ नहीं होता। किस, कहाँ पे, जहाँ मायावाद के लोगों के साथ आप अपने दिल की बात करोगे, गुह्य में प्रचिति नहीं करना है ना। इसको मैं पूरी लाइन पढ़ लेता हूँ। यदि सांप को दूध पीने के लिए दिया जाता है तो उसका विष बढ़ता है। इसी कारण हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस तरह दिल के प्रकटीकरण से कोई लाभ नहीं होगा, अथवा उनकी संगति से पूरी तरह बचने ही बेहतर होगा। समझ रहे हैं? अभी जो मैंने बोला है वही बात, पूरी तरह, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी कर लेती हूँ, थोड़ा सा कर लेता हूँ, एक ही हफ्ते में एक बार जाऊंगी बस कैफे, है ना, महीने में एक बार जाऊंगी रिश्तेदारों के घर, तो नहीं, ऐसा नहीं, पूरी तरह ही बचना पड़ेगा। देखिए जितना जाएंगे उतना आसक्त होंगे, उतना दलदल है, समझो संसार एक दलदल, उसमें और फंसता जाओगे जितने भोगोगे। चलिए समय होने वाला है, इसको मैं जल्दी से कंप्लीट करता हूँ, एंडिंग चल रही है। अब आपको देखिए, ददाति प्रतिगणाति हो गया था, गुह्यम अख्याति प्रच्छति हो गया, ठीक है। भुंकते भोजते चेवा भी तो हो ही गया था कि हमें भक्तों के घर जाना है तो वहां पे क्या करना चाहिए, हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कुछ गिफ्ट देना चाहिए। नहीं, गुह्यम अख्याति प्रच्छति हुआ, ददाति प्रतिगणाति हुआ। हाँ, तो अभी चलेंगे हम इसमें आगे ना। भुंजते भोजते हमने शुरू में टच कर ही दिया था कि हमें क्या करना है कि जब हम मठ मंदिर जाएं इत्यादि करें तो क्या करना है कि हमें वहां पे तो हमें क्या करना चाहिए कि भक्तों को प्रसाद खिलाएं अपने, और जब हमें भक्त खिलाए तो हमें भी खाना चाहिए उनके हाथों से। हमें ये नहीं अरे मुझे काम बता दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेवा का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब सेवा, और सेवा का मतलब विकसित होने वाली चीज। ऐसे नहीं कि बस काम करा, काम निपटाया, खत्म। उत्साह के साथ उसको रोज, जैसे मुझे फूलों की सेवा मिली तो मैं उसको रोज इंक्रीज करता रहूंगा कि मुझे फूल और अच्छे भगवान के लाऊं, कैसे और अच्छे से करूं। प्रचार की सेवा है तो मैं और क्या प्रचार में ऐसा योगदान करूं जिससे प्रचार हो। मैं भगवान के लिए भजन गाता हूं तो मैं भगवान के लिए कैसे कैसे स्वरों पे कैसे कैसे हरे कृष्ण महामंत्र की ट्यून करूं जिससे लोग आकर्षित हो, और जिससे आकर्षित मुझसे ना हो, भगवान के प्रचार में आकर्षित हो, नाचे गाए, है ना, नृत्य करें। चलिए इसी कारण हमें मायावाद, ये तो हो गया, प्रकटे कोई लाभ नहीं होगा, अथवा उनकी संगति से पूरी तरह बचना ही बेहतर होगा। उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं करनी चाहिए, ना पूछनी चाहिए, क्योंकि वे कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते हैं, ठीक है।
हमें ना तो मायावादियों तथा नास्तिकों को आमंत्रित करना चाहिए, ना उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। बर्थडे पार्टी में अभक्तों के नहीं जाना चाहिए। नेहा माता जी, ये लोगों आपके लिए बात आ गई। अभी आप 2 दिन पहले बोल रहे थे ना बर्थडे, तो ये प्रयास करना चाहिए। अब देखो, मेरी वाणी नहीं, मैं तो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, है ना। और क्यों बोला जा रहा है आप लोग समझिए, क्योंकि आपके मन में वो भौतिक इच्छा करेंगे डेवलप, और भौतिक इच्छा आपका पतन का कारण बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। सूक्ष्म बातें हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ ना, बोतल का ढक्कन खोलेंगे, ये मैं आपको थ्योरी में बता रहा हूँ, पानी गिरेगा गिरेगा, उल्टा करेंगे बोतल के ढक्कन को खोल के। अब वैसे आप ये करेंगे तो आप डाउन होंगे। तो जाना भी है तो थोड़ी देर जाइए और तुरंत, समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रयास करना चाहिए। तो हमें यही प्रयास करना चाहिए, समझ गए। क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ प्रसर पर संपर्क से हम उनकी नास्तिकवादी मनोवृत्ति से दूषित हो सकते हैं। समझ गए। अभी इस पे हमने चर्चा कर ली है, इसको खींचने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो, क्योंकि वो दूषित हमें करेंगे, इसलिए हमें रहना है। संगात संजायते कामः, संग से कामनाएं की उत्पत्ति होती है, भगवत गीता का श्लोक है ना, सब जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो बता देंगे आपको बाद में, अभी इसको जल्दी जल्दी से करते हैं, समय हो गया। यह इस श्लोक की निषेधाज्ञा है कि हमें मायावादियों तथा नास्तिकों से कुछ भी लेने देने से दूर रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भी सचेत किया है, विषेला अन्न खाया मलिन है मन, मलिन है मन नहीं करे कृष्ण स्मरण, है ना। तो देखो इसमें ये प्यार भी आ गया है। संसारिक लोक का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है तो वह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। यानी कि अगर कोई इस डू एंड डोंट्स फॉलो नहीं कर रहा है और उसको अगर धन दिया जा रहा है तो वो धन अपनी सेवा में लगाएगा, भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा, ठीक है। और उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये इंडिविजुअल वाली बात आ रही है कि हमें वो ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान की सेवा में लगाए। भगवान की सेवा में ये नहीं होता है कि चलो अभी और भी आएगा आगे, उसमें हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या करें, अथवा सिद्धांत के तौर पर किसी को मायावादी या नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को उन सामान्य मनुष्य तक की संगति करने से वर्जित किया है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, ठीक है। ये तो समझ पा रहे हैं। तो ज्यादा अपनी इंद्रिय तृप्तियों की काम वासना या अपनी भौतिक डिजायर, मुझे वो वाली गाड़ी लेनी है, मुझे ये जॉब करनी है, मुझे इत्यादि इत्यादि इत्यादि, मुझे वो ड्रेस खरीदनी है, छोटी छोटी चीजें भी, है ना। तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। और यहाँ पे क्या चैतन्य महाप्रभु की जो बात आ रही है, क्या हुआ एक बार, अब मैं आपको शॉर्ट में एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक ब्रह्मचारी कोई व्यक्ति वृंदावन रहा करते थे। अब वृंदावन रहते थे तो क्या हुआ कि एक दिन वो घाट पे बैठे और उनका अच्छे अपने साधक थे, है ना, बहुत टाइम से ब्रह्मचारी रहे थे। वो बैठ रहे हैं और जमुना जी पे कोई स्त्री नहा रही है, बार बार उनकी नजर वहां जा रही है और उसके प्रति उनकी काम भावना हो रही है, जिनको ब्रह्मचारी बहुत समय तक फॉलो करते हुए हो गए। अब काम भावना आ रही है ना, काम भावना आ रही है। तो अब वो उन्होंने सोचा, अरे मेरे मन में काम भावना आ रही है तो मैं अपनी प्राण त्याग दूंगा। अब कितने समय तक नहीं है, अब अंत समय मतलब बूढ़े हो गए तब मेरे काम भावना आ रही है मन में, तो मैं अपने प्राण त्याग दूं। छी मैं कैसे अपराध कर रहा हूँ कि कोई स्त्री यमुना जी में आ रही है और मेरी उस पर दृष्टि जा रही है। तो वो क्या करते हैं, अपने गुरु पे जाते हैं कि गुरुदेव मेरे से ये गलती होगी और मैं प्राण त्याग। तो उनके गुरु बोलते हैं एक काम करो, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ और परिक्रमा लगा लोगे जब, तो उसके बाद तुम प्राण त्याग सकते हो। वृंदावन की परिक्रमा निकालते हैं। अब क्या हो रहे हैं, पुण्य उजागर हो रहे हैं, ठीक है। देखिए अब वृंदावन की परिक्रमा निकली है,
अब वृंदावन की परिक्रमा लगाते लगाते जब वो वापस आते हैं तो वो सोचते हैं कि प्राण त्यागना तो ये गलत है ना। तो जब भी गलत फैसले आने का मन करे तो हमें हरि नाम बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। अब प्राण त्यागना तो गलत है, तो फिर क्या करते हैं, तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, मगर इसका कॉज क्या है, ये क्यों हुआ है ऐसे, चलो मैं जांच करता हूँ। तो अपने सेवक को बुलाते हैं, बोलते हैं अच्छा ये बताइए प्रसाद कहाँ से आया कल का, कहाँ क्या किसके घर से भिक्षा आई इत्यादि क्या हुआ। तो वो देखते हैं कि आया है प्रसाद, पूछा गया तो कहाँ से आया, गोविंद देव मंदिर से। बोला गोविंद देव मंदिर से प्रसाद आया, तो उसने ऐसा असर क्यों करा। गोविंद देव मंदिर को अपने सेवक को भेजे, जाओ पता लगा के आओ कि भोग का प्रसाद किसके धन से लगा था। तो जब पता करा तो वहां पे एक कलकत्ता की वेश्या ने भोग लगाया था, उसकी वजह से सोचिए कहाँ से कनेक्शन हो गया। किसी के धन से अगर हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं, तो अगर हमारा भजन नहीं है या हम वैरायटी समझ के उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो उस खाने के दोष निश्चित रूप से ट्रांसफर होंगे। इवन धन के, अगर व्यक्ति क्या कर रहा है, देखिए भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर प्रभुपाद ने बोला है कि अगर कोई 1 लाख हरि नाम नहीं करता और वो मठ मंदिर में प्रसाद पाता है, तो जितना धन आ रहा है अलग अलग तरीके से, और वो धन आ रहा है तो भाई अलग अलग लोगों को गलत, भाई कोई डोनेट करके जा रहा है तो क्या पता कहाँ से आ रहा है, तो है ना। और तो उस धन से अगर कोई व्यक्ति ग्रहण कर रहा है तो उसके मन में वो आएगा ही, उसके चित्त पर। गुरुदेव ने उसको 16 माला कर दिया था, आप लोगों को पता ही, इसलिए 16 माला कंपलसरी बोला गया है, नहीं तो चित्त प्रभावित होगा। समझ पाए, उनका हो गया तो हमारे भी। मगर ये जो होते हैं संत, ये हमें टीचिंग्स देने के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हाँ हो गया बस 2 सेकंड, तो हमें यही प्रयास करना है। चलिए, निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए तथा गुरु के आदेशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। क्यों मोह तो मोह, ये बट सो, कुछ नहीं लगाना है, जैसा बोला गया एज इट इज। बोला ना, उसको ब्राह्मण को बोला था ना, दक्षिण भारत के ब्राह्मण को, कि आप यहीं बैठ के भागवत पढ़ो। तो हम क्या करते हैं, हम तो बोलते, बोला भागवत पढ़ने का, बोला कमरे में पढ़ लूंगा तो क्या हो गया, कमरे में पढ़ लेता हूँ जाके अपने, है ना। तो हम ऐसे नहीं करना, जैसा बोला गया एज इट इज। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार हम अपनी भक्ति तथा सुप्त कृष्ण भावना अमृत को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा भक्त जो ना तो नौसिका है, ना माँ भागवत, अत्यंत उन्नत भक्त, अपितु भक्ति की मध्य अवस्था में है, उससे यह आशा की जाती है, जो मध्यम भक्ति की बात हो रही है, अभी कनिष्ठ पे है, मगर मध्यम में आने के लिए क्या हमारे में क्वालिटीज होनी चाहिए, सुन लो। आशा की जाती है कि वह भगवान से प्रेम करेगा, ये मैंने बताया था ना, साथ वालों से मित्रता करेगा, और जो जूनियर है या अभक्त लोग हैं उन पे दया करेगा। हमें अभक्तों से घृणा नहीं करनी है, मगर ये सोचना है कि उनका चित्त ज्यादा मैला है और वो ढक चुका है, मगर हमें उनकी संगति नहीं करनी। ये भी है कि अरे कोई नहीं, प्यार करते उन्हें, है ना, ऐसे नहीं उनके साथ रहते, ऐसा नहीं करना है। समझ पा रहे हैं। हाँ, कि वह भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों से मित्रता बनाएगा, अज्ञानियों पर दया करेगा और ईर्ष्यालु तथा असुरी स्वभाव वालों पर परित्याग करेगा। ऐसे से दूर हो जाएगा, ठीक है, जो ईर्ष्यालु होगा या निंदा चुगली वाले लोगों से।